जय श्री कृष्ण। कल के महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह माँ यशोदा अपने लल्ला श्री कृष्ण को ओखल से बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन रस्सी तो 2 अंगुल छोटी रह जाती है। घर की सारी रस्सियाँ जोड़ने के बाद भी जब वह ओखल से नहीं बांध पाती और वो पसीने से लथपथ हो जाती हैं, तब भगवान दया करके रस्सी से बंध जाते हैं। आइए अब आगे का महात्म्य जानते हैं कि आगे ओखल से बंधने के बाद भगवान श्री कृष्ण क्या करने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपा यह बताइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को साप क्यों मिला था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद को भी क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवनों में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी। वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी के 5 कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गई। सांप के डर से उन्होंने अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर भी श्रीमत से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमानी भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा रहती ही हैं। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, या वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भ धारण करने वाली पिता की है? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का है? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, या दाम देकर खरीदने वाले का है? चिता की जिस धधकती आग में वह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीट चीट कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उसका है? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा? जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो गए हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी के कांटा गड़ने से यह पीड़ा उसे सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों को वह समझता है कि दूसरों को भी वैसी ही पीड़ा होती है, परंतु जिसे कभी कांटा ही गड़ा ना हो, वह उसकी पीड़ा का अनुमान ही नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह के मदों से बचता रहता है, बल्कि देववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह भी उसके लिए बहुत बड़ी तपस्या है।
जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय का भोग नहीं चाहती, सुख चाहती हैं और फिर अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता भी नहीं है। उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उनके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अतः संतों के संग उनकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता होती है, जो केवल भगवान के चरणारविंद का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद में मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करने वाले मतवाले और श्रीमद में अंधे हो रहे थे। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञानता जनित मद चूर चूर मैं अवश्य कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मंदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग बिना वस्त्र के हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने योग्य ही हैं। ऐसा होने से फिर इस प्रकार का अभिमान इन्हें नहीं होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर जब भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों के परम प्रेम प्राप्त करके ये इस लोक में चले आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले जाते हैं। नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद की बात को सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त हैं और कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी प्रकार पूरा करूंगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को जो ही तनिक जोर से खींचा तो ही पेड़ की सारी जड़ें उखड़ गई। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ के तने, शाखाएं, छोटी छोटी टहनियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी स्तुति करने लगी। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत और स्वयं पुरुषोत्तम हैं। देवज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह अव्यक्त और व्यक्त संपूर्ण जगत को आपका ही स्वरूप मानते हैं। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महत्व तत्व और वह प्रकृति है जो अत्यंत सूक्ष्म और सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल सूक्ष्म शरीरों में कर्म, भाव और धर्म तथा सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा के रूप में हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले ही एक रस विद्यमान हैं। समस्त सृष्टि के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा को छिपा रखी है।
परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीर में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेष्य के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं, परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार। परम मंगल स्वरूप हैं, आपको नमस्कार। परम शांत, सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार। अनंत, हम आपके दासानुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमय कथाओं में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा और आपके मन चरण कमलों की स्मृति में रम जाएं। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपकी प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकुबर और मणिग्रीव की इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा, श्री भगवान ने कहा कि तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम करुणा के सागर देवर्षि नारद ने साप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया है तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की है। इसलिए नलकुबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। उसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में भयंकर शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिर गई। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिर गए हैं। यद्यपि वृक्षों के गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। ये दोनों वृक्षों के बीच से होकर निकल रहा था। उखल थोड़ा तिरछा हो जाने से दूसरी ओर इसने खींचा और वृक्ष गिर गए। हमने तो इससे निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बातों को नहीं माना। वे कहने लगे कि एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्ष को कैसे उखाड़ सकता है, यह भी कभी संभव है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण होने पर उन्हें संदेह हो गया। नंद बाबा ने देखा कि उनके प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल को घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से आकर उसकी रस्सी की गांठ खोल दी और उसे गोद में लेकर लाड लडाने लगी। तो दोस्तों, यह था श्री कृष्ण को उखल से बांधे जाने का महात्म्य, जिसमें वे नल कुबर और मणिग्रीव का उद्धार करते हैं और अपनी महिमा और अपनी लीला को ब्रिज में दिखाते हैं। तो अगला महात्म्य कल जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। जय श्री नारायण दोस्तों।